सवाल नंबर 1। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। आपका ऑप्शन होगा ए जल से कांच में, बी वायु से जल में, सी हीरे से कांच में, डी वायु से कांच में। आपका सही ऑप्शन होगा सी हीरे से कांच में। सवाल नंबर 2। सूर्य ग्रहण कब होता है? आपका ऑप्शन होगा ए प्रतिपदा, बी चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, सी पूर्णिमा को, डी किसी भी दिन। आपका सही ऑप्शन होगा ए प्रतिपदा। सवाल नंबर 3। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? आपका ऑप्शन होगा ए गैलीलियो, बी माइकलसन, सी रोमर, डी न्यूटन। आपका सही ऑप्शन होगा सी रोमर। सवाल नंबर 4। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। आपका ऑप्शन होगा ए हीरे में, बी कांच में, सी पानी में, डी निर्वात में। आपका सही ऑप्शन होगा डी निर्वात में। सवाल नंबर 5। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। आपका ऑप्शन होगा ए बढ़ती है, बी सहसा गिर जाती है, सी वैसी ही रहती है, डी घटती है। आपका सही ऑप्शन होगा सी वैसी ही रहती है। सवाल नंबर 6। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आपका ऑप्शन होगा ए वर्णमंडल, बी किरीट, सी प्रभामंडल, डी कोई भाग नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा बी किरीट। सवाल नंबर 7। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आपका ऑप्शन होगा ए अनुदैर्ध्य तरंग, बी अनुप्रस्थ तरंग, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा बी अनुप्रस्थ तरंग। सवाल नंबर 8। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। आपका ऑप्शन होगा ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी नौसंचालकों द्वारा, सी इंजीनियरों द्वारा, डी डॉक्टर द्वारा। आपका सही ऑप्शन होगा बी नौसंचालकों द्वारा। सवाल नंबर 9। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। आपका ऑप्शन होगा ए वही रहता है, बी बढ़ जाता है, सी घट जाता है, डी कोई संबंध नहीं है। आपका सही ऑप्शन होगा बी बढ़ जाता है। सवाल नंबर 9। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। आपका ऑप्शन होगा ए वही रहता है, बी बढ़ जाता है, सी घट जाता है, डी कोई संबंध नहीं है। आपका सही ऑप्शन होगा बी बढ़ जाता है। सवाल नंबर 10। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आपका ऑप्शन होगा ए रसोई गैस से, बी ठोस को पिघलाने से, सी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, डी पानी के बहने से। आपका सही ऑप्शन होगा सी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। सवाल नंबर 11। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? आपका ऑप्शन होगा ए ऊर्जा संरक्षण, बी ताप संरक्षण, सी कार्य संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ए ऊर्जा संरक्षण। सवाल नंबर 12। हीरा चमकदार दिखाई देता है। आपका ऑप्शन होगा ए अपवर्तन के कारण, बी प्रकीर्णन के कारण, सी परावर्तन के कारण, डी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। आपका सही ऑप्शन होगा डी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सवाल नंबर 13। निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? आपका ऑप्शन होगा ए लोहा, बी कोबाल्ट, सी निकेल, डी बिस्मथ। आपका सही ऑप्शन होगा डी बिस्मथ। सवाल नंबर 14। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। आपका ऑप्शन होगा ए वेबर, बी टेस्ला, सी गॉस,
डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ए वेबर। सवाल नंबर 15, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। आपका ऑप्शन होगा ए ट्रांसफॉर्मर द्वारा, बी दिष्टकारी द्वारा, सी दोलक द्वारा, डी डायनमो द्वारा। आपका सही ऑप्शन होगा सी दोलक द्वारा।